हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस चैनलिंग में कहा था कि ये टाइम है रिपोर्ट कार्ड का और अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मुझ पे साबित हो रही है। मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का इसलिए मैं कल नहीं आई। आई वॉन्टेड टू टेक रेस्ट, तो मैं बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ। पर मैं आऊँगी ज़रूर, आप लोग का साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसी के साथ साथ आज मैंने रिलीज़ कर दिया है आपके लिए मेडिटेशन ब्रेकिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मल्टीपल लाइफ टाइम्स। जिनके पास जिन्होंने एनरोल किया है और आपके पास नहीं पहुंचा है, नो हार्ड फीलिंग्स, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू जिसके कारण से आप तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है। आपकी डीएम की जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ आफ्टर दिस फुल मून इन कैप्रिकॉन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। और जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले एनर्जी बताई थी, क्योंकि ये चैनलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए आज मेरे को शेयर करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, अवेकनिंग इज़ अबाउट टू एंड, ये आपकी हेडिंग है। किसकी अवेकनिंग? समझ गए होंगे आप, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। लेकिन उसके पहले आपकी बात की जाए, ये जो फेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लिए बहुत टफ गया था। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर से रिलीज़ हो रही थी, बहुत सारा कार्मिक रिलीज़ हो रहा था, जिसके कारण से मुझे एक मेडिटेशन तक बनाना पड़ गया आप लोगों के लिए। सो इट वॉज़ अ फेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी जो वाइब्रेशन है ये अपग्रेड हो रही है एंड दिस इज़ टाइम बेसिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ असेंशन। ठीक है, तो इस वक्त भी आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। बेसिकली इट्स द टाइम टू ग्राउंड योर एनर्जी। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपकी माइंड बॉडी से अटैच हैं, मे बी सच रिलेशंस, अटैचमेंट्स, वो आपको रिलीज़ करने हैं। आई मीन टू से दैट इज़ द रीज़न मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला जिस मेडिटेशन बनाया है कि ये करने से आपके रिलेशन ख़त्म नहीं होंगे, बस उसकी जो इंटेंसिटी है, जो वो तीव्रता है, जो चुभन थी उस रिश्ते की, जो उत्तेजना थी, वो शांत होएगी। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से जो कार्मिक्स जो को ट्रिगर करें, उनका ट्रिगर करना कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टाइम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है। बहुत सारी एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं, कार्मिक भी रिलीज़ हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए रेस्ट करने की वाकई ज़रूरत है। यू रिक्वायर टू टेक रेस्ट, जैसे कि मैं भी बीच बीच में रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम हर एज में अपग्रेड होते हैं, हर डायमेंशन में अपग्रेड होते हैं। जैसे कि आई एम ऑल्सो फाइंडिंग माई सेल्फ कि मुझे अब एक बिगर पर्पस की तरफ खींचा जा रहा है। बियॉन्ड दिस, ये जो मैं काम कर रही हूँ इसके और आगे मुझे आगे बढ़ना है। आई एम ऑल्सो अपग्रेडिंग, और मुझे अब वो डाउनलोडिंग्स मिल रही हैं, एंड फॉर रिसीविंग द डाउनलोडिंग्स मुझे भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को समझने की ज़रूरत है, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। और ये नर्चरिंग आपको भी खुद को करने की ज़रूरत है। तभी आप, जब आप खुद को रेस्ट करेंगे, आप खुद को नर्चर करेंगे, तभी आप अपनी हायर सेल्फ के मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं एंड खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इस जर्नी पे कहाँ जा रहे हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका पर्पस क्या है। ठीक है ना? तो ये है आपके बारे में। आपके डीएम के बारे में क्या? आपके डीएम का इस वक्त एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा जो मैं सेंस कर रही हूँ वो ब्लॉक हो रहा है। दोस्तों, आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जैसे आप जब आप लोअर चक्रा से अपर चक्रा में जंप अप करते हो, शिफ्ट होते हो, तब से आपकी डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जो लोग अभी भी लोअर चक्रा से, लोअर सेल्फ से ही ऑपरेट कर रहे हैं, उनको वार्निंग है, प्लीज़ अपनी लो वाइब्रेशन एनर्जीज को जल्दी जल्दी हील करिए। लाइक फियर, एंगर, ऑब्सेशन, चेजिंग, डिज़ायर्स, है ना? डीएम से बात करने की इच्छा, डीएम मिल जाए, डीएम दिस, डीएम दैट। ओके, तो इससे ऊपर उठिए। ज़िंदगी में हमको बहुत कुछ बड़ा करना है, तो इस छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठिए। मतलब आपको अपर चक्रा से ऑपरेट करना है।
जब आप अपर चक्रा से ऑपरेट करते हैं तब आपके डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन असेंड हो चुकी है, मुझे बहुत खुशी है बताने में कि आपके डीएम की जो अवेकनिंग है इज़ अबाउट टू एंड। जो डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी हैं और अब बिल्कुल अच्छे से सेल्फ लव की एनर्जी में है। उनको सिर्फ सेल्फ लव में है, वो बहुत हैप्पीनेस में है, बहुत हाई वाइब्रेशन में है। उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, लाइफ में कोई ग्रजेस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, भगवान से कोई टायर्डनेस नहीं है, कुछ नहीं है। उनको बहुत जल्दी सोल पर्पस आपका मिलेगा, क्योंकि अब आपके रिपोर्ट कार्ड जो हैं, पहले रिपोर्ट कार्ड में आपको नौकरी मिलती है, अबंडेंस मिलती है, ठीक है, सैलरी में हाइक मिल रही है, या कुछ अब एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, वो सब मिलता है। पर जो डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी है कि दे आर बैलेंस्ड एट थर्ड आई, ठीक है ना, उनको अब डिवाइन पावर्स, डिवाइन गिफ्ट्स मिलेंगे और आपको अपने सोल पर्पस के लिए क्लैरिटी अपने आप मिलेगी, ठीक है। और जो डिवाइन, इसीलिए आपका फर्स्ट पर्पस है अपने आप को अपर चक्रास में लेके आना है। वो डीएम की चिंता मत करिए। आपके डीएम, अब जो लोग लोअर चक्रास में हैं, जिनकी डीएम की या तो डीएम की अवेकनिंग जिनकी शुरू हो गई है, उनकी मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके डीएम जो पहले 3D में फंसे हुए थे, जो 3D में नहीं समझ पा रहे थे इस कनेक्शन को, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, वो अब कुछ ऐसी एनर्जी में है कि यस, काफ़ी ज़्यादा डीएम को इस वक्त अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में भी हैं और डेफिनेटली इस कनेक्शन को वो रिकॉग्नाइज बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें नाम नहीं पता है कि इसको ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, रिकॉग्नाइज बिल्कुल कर रहे हैं। और लेसन लर्निंग भी उनकी हो चुकी है, थर्ड पार्टी से जो उनकी लेसन लर्निंग थी वो भी कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है। ये न्यू अवेकनिंग्स के लिए ये चैनलिंग नहीं है। न्यू अवेकनिंग के लिए जो अभी दिस लोअर चक्रास में ही फंसे हैं आपकी एनर्जी, डिज़ायर, वेटिंग, ब्लेमिंग की एनर्जी या डीएम, है ना, तो वो अभी आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू नहीं हुई है। बट ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं, ये बेसिकली जो डीएफ बिल्कुल अपना ऑलमोस्ट इनर वर्क कंप्लीट कर चुकी हैं, उनके डीएम का भी अब अबाउट टू एंड है, लेकिन फिर उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक क्यों है? यस, ये जर्नी है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस लाइक आप लोग को भी 2 या 3 साल या 4 साल लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में, तो आपके डीएम भी टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से उनको अपनी गलती का एहसास है, कार्मिक जो उनके थे वो क्लियर हो चुके हैं, लेसन लर्निंग उनकी हो चुकी है, ठीक है। बस उनको जो आपकी याद में जो हार्ट चक्रा में उनको दर्द होता है, जो मिसिंग एनर्जी, जो मैं हर बार बोलती हूँ, दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू, मिसिंग यू, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग अभी बाकी है थोड़ी बहुत। आपके डीएम हमेशा आपके अपने दिमाग में वो इमेज रखते हैं जो आप पहले की आपकी इमेज थी कि यू वर डिस्टॉर्टेड, ठीक है। तो वो हमेशा आपसे फियर करते हैं, मतलब अगर उनका मन हो कि चलो ठीक है, आज मैं फिर से एक बार ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है कि कार्मिक चली गई है, थर्ड पार्टी चली गई है, हर जगह से चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी है, अब मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, अब मैं बैलेंस फील कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार अगर कनेक्ट करता हूँ और फिर से अगर आप पॉजिटिव हो गए, फिर से लाइक इस प्रकार से, तो ये जो फियर है ना, या फिर से आपने उनसे कुछ उम्मीदें बांध दी और वो इस बार भी नहीं कर पाए, तो वो बुरी तरह टूट जाएंगे। तो इस चीज़ का फियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डिवाइन मैस्कुलिन में, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ओनली उनका थ्रोट चक्रा हमेशा ब्लॉक बहुत मुश्किल से हील होता है। तो अगर आप लोग बीइंग इतने ऊपर आने के बाद भी अगर आपको गले में खराश टाइप की या गले में प्रॉब्लम फील हो रही है या हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल ये एनर्जी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की है, ठीक है। अब आपके लिए टिप क्या है? आपके लिए इस बार टिप में मेरे इनर वर्क, जो सिस्टमेटिक इनर वर्क है, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं कि आप अपने अंदर वननेस लेके आइए। वननेस मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि हाँ वो मेरी काउंटर सोल है, पर आपके अंदर वननेस की फीलिंग नहीं है। ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट मैं बहुत ही उन लोगों के लिए दे रही हूँ, वो डिवाइन फेमिनिन जो कि बिल्कुल नियर अबाउट
कंप्लीशन है, लेकिन बस उनकी ये चीज़ उनके अंदर नहीं आ पा रही है। बस इस चीज़ को अपने अंदर बिल्कुल घोल घोल के डाल दीजिए। देखिए यूनियन कहीं नहीं गया, बहुत पास में ही है। वननेस मतलब कि अगर मैं ही कॉल कर रही हूँ, उसका कॉल नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर ये थॉट आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो पिक तो करते हैं ना, वो आपसे बात तो करते हैं, वो नहीं कॉल कर रहे क्योंकि उनका छोटा छोटा ब्लॉक्ड है। बट क्या तुम और मैं अलग हैं? मुझे याद आई, मैंने कॉल कर लिया। रोज़ रोज़ परेशान नहीं करना है उनको, ज़िद नहीं करनी है उनको, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना है। बट अगर 10-15 दिन में एक बार आपको याद आई और आपने कॉल कर लिया, और फिर उसके 15 डेज़ के बाद भी आपने कॉल किया, उसके 15 डेज़ के बाद भी आप ही ने कॉल किया, तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि सिर्फ मैं ही कॉल करती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कॉल किया, उसने कॉल किया। जैसे कि अब आपका राइट हैंड ज़्यादा काम करता है और आपका लेफ्ट हैंड मान लीजिए कम काम करता है, तो आप कहते हो कि मेरा राइट हैंड अच्छा है, मेरा लेफ्ट हैंड बुरा है। नहीं, वो दोनों आप ही के हाथ हैं। तो इसी प्रकार से वननेस की एनर्जी में आइए। और दूसरी सेकंड थॉट ये लाइए, ये मैरिज, उसने मुझसे बातें नहीं करी, वो हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी करना चाहिए, या वो बातें कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ से उठिए। ये सब जो 3D के जो आपने बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। मतलब कि आपके डीएम को आपकी ऑक्सीजन चाहिए, आपको उसकी ऑक्सीजन चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। दुनिया में कोई भी आ जाए, पर आपके डीएम को, उनकी शादी हो जाए, आपकी शादी हो जाए, फिर भी आप लोग हमेशा एक दूसरे की एनर्जी के लिए क्रेव करोगे। तो दैट इज़ द रीज़न हमें पंगा नहीं लेना है। जब मुझे तुम मेरी ऑक्सीजन हो, तो मैं तुमसे एक अच्छी फ्रेंडली रिलेशन भी मेंटेन करके एक हारमोनियस दोस्ती को, फ्रेंडशिप को एंजॉय कर सकती हूँ। एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि यार वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बात तो कर रहा है पर शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बात तो कर रहा है लेकिन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आप हील करिए। एंड देन आस्क योर सेल्फ, वाई यूनिवर्स शुड गिव यू यूनियन, वाई यूनिवर्स शुड ब्लेस यू। आप लोग यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स मेरा यूनियन हो जाए, क्यों यूनिवर्स को आपको ब्लेस करना चाहिए? ठीक है, क्या आपने यूनिवर्स को ऐसा क्या दिया है? हम लोग हमेशा यूनिवर्स से मांगते ही क्यों हैं? क्या आप लोग, जब आप लोग की यूनियन होती भी है, या एक आपके डीएम, बिकॉज इनर वर्क अगर आपने किया है, आपका डीएम आ गया है, तो ये अपने आप में कंफर्म साइन है कि वो आपका ट्विन है। पर उसके आने के बाद जब हम अपने भगवान को भूल जाते हैं, हमें डिवाइन यूनियन नहीं करना है, हमें अपर चक्रास में से ऑपरेट करना है, हमें स्पिरिचुअलिटी चरम सीमा पे पहुंचना है, ये सब बातें हमारे फोकस में होती ही नहीं है। जिस पर्पस के लिए भगवान ने भेजा है, तो वो आपका यूनियन क्यों करवाएगा? आप ये जिस पर्पस से उसने आपको भेजा है, वो पर्पस ही आप सर्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बातें करने में लगे हो। तो भगवान को आपको क्यों ब्लेस करना चाहिए, इस सवाल का आप आज जवाब सोचिए। सी फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको ट्विन फ्लेम का टैग लगाने का बहुत शौक है, तो याद रखिए ये एक कनेक्शन है, विच इज़ बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ टाइमलेस, दिस इज़ नेमलेस, दिस इज़ फॉर्मलेस। तो इसको कोई भी फॉर्म देने का प्रयास मत कीजिए, वरना आप लोग सिर्फ डिसअपॉइंट ही होगे। आपका ब्रेन फॉर्म देता है, आपका ब्रेन कहता है कि अगर वो मेरा है तो मुझे शादी करनी है। आपकी कॉन्शियसनेस नहीं कहती, कॉन्शियसनेस में कोई डुअलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली अपनी कॉन्शियसनेस को, वो उसने एक जर्नी ट्रिगर करी है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है और डिवाइन यूनियन की वो जो चरम सीमा है, स्पिरिचुअलिटी की चरम सीमा में पहुंचना है। देन आपकी मैरिज भी होती है, वो आपका आउटकम है। लेकिन हम लोग जब बीच में वो आते हैं, सिर्फ डीएम के कम होने से ही हम भगवान को कम कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से, नहीं, ठीक है। आउटकम है वो जो डिवाइन जिसने आपको वो देना है, प्लीज़ पहले उसको तो अपना बनाइए, वरना वो आपको क्यों ब्लेस करेगा, ठीक है ना। अपने सारी प्रोग्रामिंग्स को ठीक करिए। आपकी बेसिकली आपकी चाइल्डहुड की जो प्रोग्रामिंग है, आपके लाइफ में जो आपके पैटर्न्स बन चुके हैं, बिलीफ सिस्टम जो रॉन्ग, आपकी हैबिट्स फॉर्मिंग हो गई है, आपकी जो कल्चरल डिफरेंस है,
जो आपकी थॉट प्रोसेस की प्रोग्रामिंग है, आपकी सारी आदतें जो भी हैं जो गलत हैं, उन सारी हैबिट्स की, पैटर्न्स की, प्रोग्रामिंग की, इनर चाइल्ड की, ये सारी चीज़ें आपको सबकॉन्शियसली आपको रीप्रोग्राम करना है। ठीक है, जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अपनी एक एक कमियों को देखिए, अपनी एक एक हैबिट को समझिए, अपने एक एक आपके कल्चरल डिफरेंस जो हैं, जो आपके पैटर्न्स बन चुके हैं, जो आपकी गलत आदतें बन चुकी, जो आपकी गलत सोच बन चुकी है। बेसिकली सबकॉन्शियस प्री प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता है। जो आपने गलत संस्कार अपने अंदर आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत आपके बचपन में जो आपके थॉट प्रोसेस बन गए हैं, उन सारी रॉन्ग जो चीज़ें आपके अंदर सेट हो गई हैं, उनको रीप्रोग्राम करना है। एक एक अपनी आदतों को आपको ठीक करना है, एक एक हैबिट को ठीक करना है। दैट इज़ द रीज़न मैंने ये शैडो सेशंस आप लोगों के लिए स्टार्ट किए, इसमें कि आप अपनी बेसिक एक एक आदतें, एक एक अपने थॉट रॉन्ग पैटर्न्स को आप हील कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको अपनी अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। सो ये मेरी चैनलिंग भी हो गई, टिप भी हो गई। आगे डीएफ की वार्निंग है आप लोगों को, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसको सुने बगैर वीडियो को एंड मत करिए, क्योंकि अगर वो वार्निंग आपने नहीं सुनी तो वो आपके संग भी हो सकता है। तो एंड तक वीडियो को आगे सुनिए और डीएफ को ढेर सारी दुआएं दीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रखी हूँ, तो तभी थैंक यू टू सर एंड मैम कि मुझे ये सोल पर्पस के रूप में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि सब जानते हुए, मैम की गाइडेंस सब फॉलो करते हुए भी आज एक मिस्टेक कर दी हूँ मैं। मेरे डीएम के साथ रीयूनियन हुआ, हम घूमने भी आए और मेरे से ये गलती हो गई। उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ डियर सोल फैमिली कि आप कोई भी चैनल अगर फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके मन में ये है इंटीमेसी को लेके, तो वो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं अपने डीएम के साथ। क्योंकि हम मैम के गाइडेंस से, उनके इनर वर्क से चकरा करते हुए हम बहुत ज़्यादा भी नहीं, अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा है हमारा काम हमारे ऊपर, पर फिर भी हम अपने अंदर बहुत सारा प्योरिटी जो पहले थे वो काफ़ी ज़्यादा हम चेंज हो चुके हैं। और मुझे इतना पता है कि यहाँ के सब कोई, जहाँ जितने भी सोल फैमिली हैं, उनके सब में ये बदलाव आए ही आए होंगे, क्योंकि मैम का आवाज़, सर की आवाज़, वो उतना ताकत है कि आपको आवाज़ में ही चेंज कर देते हैं। तो डेफिनेटली उनका इनर वर्क, उनकी सब वीडियोस जो भी फॉलो करते हैं दिल से, तो हम सभी प्योर ऑलरेडी हो चुके हैं और बाकी सारे काम करनी भी है। और अगर आप रीयूनियन में आ रहे हो, अपने डीएम से मिल रहे हो, तो मेरे जैसे गलती मत करना। ताकि सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरे, सॉरी, हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं जैसे ही आई उस दिन इंटीमेसी हमारा हुआ, हम जब मिले, हम एक साथ ही रुक रहे हैं, तो इंटीमेसी जैसे ही हम लोग किए, उसके नेक्स्ट डे में सारी चीज़ें चेंज हो गई, सारी चीज़ें। मतलब ऐसे एनर्जी चेंज हो जाती है, जैसे मैम बोलते हैं कि इंटीमेसी मत करना, करना, लेकिन एक टाइम आता है जो कि डिवाइन करवाता है। लेकिन अपने कोई भी ब्लॉकेजेस के कारण से करना ही नहीं, एकदम करना ही नहीं। या फिर आप पूरी तरह से पता कर लो करना है, या फिर मैम का गाइडेंस ले लो, जो भी है, लेकिन आप पहले से इंटीमेसी होना ही नहीं। मैं जैसे इंटीमेसी की, फ्रेंड्स, आप कोई भी मत करना, कोई भी मत करना ये मिस्टेक मेरी जैसी। हमारे बीच में बहुत बड़ी बवाल हो गई। इवन हम 3 इयर्स के बाद मिले हैं और मैं भी चाहती थी, बहुत खुशी से मैं आई हुई थी, लेकिन हमारे बीच में इतना एनर्जी चेंज हो रखा है। तो मैं क्या बोलूँ आपको, बस आप इंटीमेसी मत करना। कोई भी कहीं चैनल से भी अगर आप सुन रहे हैं
कि इंटीमेसी करने से प्यार बढ़ता है या फिर क्या। तो ये इंटीमेसी मत करना दोस्तों, मेरे जैसी गलती मत करना, क्योंकि आप इंटीमेसी कर लोगे तो वो अट्रैक्शन और एक जो फीलिंग्स है ना वो सडन चेंज हो जाती है। जैसे मैं इंटीमेसी की तो मेरा नेक्स्ट डे ही हमारे बीच में इतना चेंजेस हुआ कि वो बोलने लगे कि ठीक है अब तो मेरा हो गया, अब आप जा सकते हो, है ना। मतलब वो भी स्पिरिचुअल लाइफ में हैं और वो भी मेडिटेशन करते हैं, पर उस एक वजह से इतना एनर्जी चेंज हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी ये काम मत करना। और ये मैं क्या, ये यूनिवर्स ही चाहती है कि आप मत करना। आप प्योर में आ चुके हो उस चीज़ में। अभी किसी का एनर्जी थोड़ा सा भी, क्योंकि डीएम अवेकन नहीं होते हैं तो उनको नहीं पता है, हम उनके ऊपर दोष भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उनका इतना थोड़ा सा मतलब प्योरिटी बढ़ जाता है कि हम उनका एनर्जी ले लेते हैं। और मैं बवाल कर दी उसमें, हमारी झगड़ा हो गई, मैं ट्रिगर्स हो गई। मैं बहुत बैलेंस थी यहाँ आने से पहले, और मुझे इवन थर्ड पार्टी से, इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ चुकी थी। लेकिन मैं ट्रिगर हो गई, जैसे इंटीमेसी हुआ उसके बाद उनका एनर्जी चेंज होना, और उनको फील नहीं हुआ सडन, मतलब जैसे करते हुए, ऐसा नहीं कि काफ़ी टाइम गया या फिर क्या, मतलब आप देख लो फटाफट से चेंज हुई। और एकदम से अगर शायद मैं आज नहीं की रहती तो ये जर्नी, ये जो मैं आई हूँ ये और अच्छे तरीके से बनता और मैं और खुशी होती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, फिर भी मैम की गाइडेंस ली, उनके सेशन ली, और वो जैसे समझाए, उनके समझाने से मैं उनको थोड़ा जो जैसे बोले वो गाइडेंस के थ्रू मैं वैसे की, और थोड़ा क्या मतलब पूरे रूम की एनर्जी चेंज हुई, मेरे अंदर चेंज हुई। महामृत्युंजय सुनिए, कभी भी आप मिलने जा रहे हो, मैम वो ही मुझे समझाए कि यूनिवर्स को आप सब छोड़ दो उनके ऊपर और फिर जाओ। मैंने किया, लेकिन दोस्तों अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। जब एनर्जी इतना आपको कहीं से भी कुछ भी लगा तो आप महामृत्युंजय, ये मैं सुनी अभी रूम में, जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही मैं मैम से बात की हुई थी, और इतना रूम में चेंजेस आया, बहुत सारा। और मेरे डीएम के अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस आया, मतलब हम लोग बातचीत करने लगे, इतना माहौल अजीब हो गया था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी वहाँ पे। अब थोड़ा हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, बस एक इंटीमेसी के लिए। तो प्लीज़ 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 आप कोई भी इंटीमेसी मत करना। अपना जर्नी और अपना, हम बहुत मुश्किल से मतलब प्योर होते हैं, हम खुद भी हम बहुत प्यार करते हैं, हम जानते हैं कि हम अपने डीएम से बहुत प्यार करते हैं, पर ना मैं चाहती हूँ कि कोई मतलब मत करना, ठीक है ना। सबका रियूनियन हो, अच्छे से रुकिए। पर वही ना कि रियूनियन होने के बाद फिर आपके ऊपर रहता है कि मतलब छोटी छोटी बात संभालनी पड़ती है। तो इंटीमेसी तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सोल फैमिली।